जी। हम मंजूर है मेरा, मैं सिंदूर डाल रहा हूँ। इसके पहले किसके नाम पे सिंदूर पहनती थी ये? जो सिंदूर पहन के आई थी ये यहाँ पे पहनी थी ये किसके नाम पे पहनती थी? ये तो बता रही थी कि सिंदूर मिथिलेश ने मुझे डाला था, उसकी फोटो दिखा रही थी कि आपने सिंदूर एक बार पहनाया था। उसकी फोटो दिखाओ, फोटो है तुम्हारे पास? मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल फोटो मैंने देखा है। हाँ, तो हम लोगों ने ठीक देखा है। ये हम तो डाल रहे हैं सिंदूर उसमें, क्यों डाल रहे हैं? दोस्तों नमस्कार। आज का एक ही मुद्दा चल रहा है और वो ये है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी को चाहने के लिए, उससे मिलने के लिए रायबरेली से जौनपुर में आ जाती है। आने के बाद तमाम गहमा गहमी होते होते यही होता है कि कम से कम 20 दिन तक लगातार ये मुद्दा छाया रहता है। ये मुद्दा ऐसा छा गया कि लोगों के मना मस्तिष्क पर हिलता रहा, डोलता रहा कि अब क्या होगा। काजल अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने प्रेम को नछावर कर देती है और जौनपुर आ ही जाती है। आने के बाद उसकी पहली पत्नी अर्थात मिथिलेश की पहली पत्नी, जिसका नाम सीता है, वो भी सोचती है कि आखिर में क्या हो गया, मिथिलेश ने क्या कर दिया कि आखिर में हमारे रहते हुए हमारे पास 3 बच्चे हैं और ये जो है जा कर के रायबरेली किसी एक महिला के साथ संबंध बना लेते हैं। जैसा वो महिला कहती है, काजल जिसका नाम है, वो कहती है कि जो हमारे पास 2 बच्चे हैं, इसमें जो लास्ट वाला बच्चा है, सेकंड वाला, ये इन्हीं का है। इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच ये पूरा मुद्दा इस जौनपुर के ज़िले का नाम रोशन करता रहा। और ये मुझे नहीं मालूम कि रोशन करता रहा कि क्या करता रहा। आइए, हमारे विजय प्रधान जी हैं। कबरुद्दीनपुर गांव जो कि लगातार 1 साल से सुर्खियों में रहा, उसी गांव के प्रधान वृंद यादव जी हैं। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति और कहीं न कहीं सामाजिक मुद्दे को उठाते रहते हैं। हम आज बात करते हैं प्रधान जी। सबसे पहले आपका स्वागत भी है और अभिनंदन भी है कि ये जो काजल का मुद्दा है, इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जैसे आपके चैनल में बताए भी थे हम कि थोड़ा सा गला भी मेरा बैठ गया है। बताए भी थे कि देखिए, अगर मिथिलेश एक झूठ बोलकर और इस तरीके से अगर काजल को फंसा के शोषण कर रहा था, तो जहाँ तक काजल की है वो सही की है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी कि मिथिलेश की शादी हुई है। अगर शायद वो जान गई होती कि नहीं शादी हुई हो, तो हमें तो लग रहा है कि वो इस ढंग से और इस तरीके से उनके साथ पेश नहीं आती। जब ये जानी गई कि हमारे पति जी नहीं हैं, हम अकेले हैं, मेरी ज़िंदगी का परवरिश या हम कैसे जीवन अपना पार करेंगे, तो अपनाने के लिए अगर वो मिथिलेश इस तरीके से कहें कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, और इस तरीके में विश्वास करके अगर काजल उनके ऊपर एकदम समझ लीजिए कि अपने जीवन का एक संबंध बना ली कि नहीं अब हमें इन्हीं के साथ जीवन पार करना है, तो जहाँ तक वो है वो सही है। हर जगह मिथिलेश की गलतियाँ हैं। अगर ये कदम उठाए हैं तो भाई देखिए, उसका जीवन का परवरिश और पार करना उनका दायित्व है, वो उनको करना ही होगा। प्रधान जी, देखा जाए जैसा महिला बताती है कि 3 साल से इनका संबंध था, उसका पति था, उसके बाद भी ये अपना जाते थे, संबंध बनाते थे। देखिए, जैसे पति के आड़ में अगर उसको देखिए, औरतों को बहुत कम दिमाग होता है जी। और समझ लीजिए कि जितना भी उन्हें अगर उनके पति से का संबंध था, तो यह चीज़ें कदम नहीं उठाना चाहिए। और अगर वो रहने पे ही संबंध बनाए थे, तो कहीं न कहीं समझ लीजिए कि हर जगह आप देख लीजिए कि निगाह उठा कर के लड़कियों का, औरतों का गलतियां सब कम देखते हैं जी। पुरुष का ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि पुरुष समझदार होते हैं और औरतें जो कम थोड़ा पढ़ी लिखी रहती हैं, वो समझ लीजिए कि बहकावे में आ जाती हैं। और उनके ये विश्वास हो गया कि हमारे पति नहीं है तो हमारी मिथिलेश हमारा समझ लीजिए कि एक जीवन पार करने के लिए हमें कुछ न कुछ अपनाना होगा। अगर वो अपना लिए तो वो सही है, लेकिन अब वो जो शादी किए थे मिथिलेश ने, पहले तो उसके साथ दगाबाजी किए हैं, शादी करके लाए, 3 बच्चे थे, और इस तरीके में उसको
उन्हें तो ये नहीं पता भी नहीं होगा कि नहीं हम उसको इस तरीके से सोशल करें तो यहाँ तक गाड़ी पहुँच जाएगी। जी जी जी। मतलब ये उसको नहीं लगा था मिथिलेश को, जो मैं कर रहा हूँ कल ये मीडिया में इतना ज़्यादा उछाल हो जाएगा कि सब लोग जान जाएंगे और मुझे इन्हें फिर अपने यहाँ रखना पड़ेगा। उसको बस इतना ही सोच था जी। कि बस हम अगर घर पे हैं तो हम अपनी बीवी के साथ रहें, अगर यहाँ पर हैं तो हाँ इस तरीके से रहें, जब तक यहाँ रहेंगे कमाए धमाएंगे तो इस काजल को अपना सोशल करते रहेंगे। लेकिन काजल भी एक हिम्मती लड़की है कि कदम निकाल के और वहाँ से लगाकर अगर जौनपुर में आ गई, वो कौन सा गांव है, पतौरा कौन सा गांव है, अतरौरा, तो बहुत बड़ी बातें हैं। और अपने समझ लीजिए कि या प्यार समझ लीजिए या प्रेमिका समझ लीजिए, वह चीज़ को हासिल भी कर ली। उसका गांव पूर्व क्षेत्र सब साथ दिए, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम भी कहे थे आपके चैनल के माध्यम से हम भी चलेंगे, जब ये मामला नहीं होगा सुलझेगा तो हम चलेंगे वहाँ पे। लेकिन मामला जब ये देखे कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से नहीं वो मामला एकदम मिथिलेश नहीं कह दी कि नहीं हम अपने आप को इस तरीके से अगर कार्य किए हैं तो हम ये दायित्व बनता है कि उनको रखने तो तैयार हो गए। तो हम ये सोचे कि चलिए अब जब ये मामला सुलझ गया तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं सुलझा होता तो हम वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो जी देखा जाए तो जो पहली पत्नी है जिसका नाम सीता है, क्या गलती उसकी इसमें है? उसकी 1% गलती नहीं, देखिए उसका हम गलती नहीं देंगे, क्योंकि वो बिहल है, वो भी एक महिला है, उसका भी मैं सम्मान करूँगा। लेकिन वो सुनने में आया कि वो इस समय मायके में है, तो हम तो ये चीज़ें कहेंगे मिथिलेश को, अगर जिस तरीके से इसको आप रख रहे हैं उसी तरीके से आप जाके सीता को मायके से उनके लेके आइए और इस तरीके से ढंग से रखिए। वहाँ पे घर पे आपका देखिए खर्चा बढ़ गया है, ऐसा वहाँ व्यवस्था कर दीजिए, या तो आप बाहर रहे तो वहाँ काजल को रखिए, यहाँ इनको रखिए, बाहर यहाँ भी ऐसा व्यवस्था कर दीजिए कि सीता को तो पहले कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक शादी ब्याह हो के बिहल औरत हैं, क्योंकि उनका भी ऐसा 3 बच्चे हैं और उनको लोगों को पढ़ाइए लिखाइए। सीता की जो भी भाई देखिए हर श्रृंगार अगर पूरा कोई करता है तो उनका पति ही करते हैं, तो वो उनका पति हैं। देखिए अब दोनों लोगों का श्रृंगार उन्हें पूरा करना होगा, एक काजल का भी एक सीता का भी। तो हम तो सीता की भी कहेंगे, देखिए दोनों लोग इस तरीके से मिल मिला के रहिए कि पहले तो घर पे सुनने में आ रहा है कि रहने के नहीं ठिकान है, कहीं से कहीं अपना भाई देखिए अब ये काम मिथिलेश का है कि 2 रूम बनवा दें इस तरीके से कि दोनों औरत एक रूम में रहें, क्योंकि दोनों औरत एक ही रूम में नहीं रह सकती हैं एक पति के साथ। तो हम तो ये चीज़ें मिथिलेश से कहेंगे कि 2 रूम बनवा के इस तरीके से अब रखिए, और रखना होगा, क्योंकि आपको सीता को शादी करके लाए हैं, उन्हें भी आपको रखना होगा, परवरिश करना होगा। हमारे काजल को भी इस तरीके से झांसा में बजा कर अगर आप सोशल करके लाए हैं तो उनका भी जीवन आपको पार करना होगा। तो इस तरीके से आप करिए कि दोनों लोग को तकलीफ़ न हो। दोनों बच्चे वाले हैं, दोनों महिला समझ लीजिए कि 2 बच्चे उनके हैं, 3 बच्चे इनके हैं। तो हम तो ये चीज़ कहेंगे कि इस तरीके में आ जाओ। इस समय अगर वो काजल समझ लीजिए कि काजल के साथ हम देख रहे थे कि सब कोई खड़ा था, तो इस तरीके से देखिए वो चाहेंगे अगर मिथिलेश तो सीता भी मान जाएंगे, ये चले जाएं मायके, उनसे उनको समझा बुझा कर उनको लेके आएँ, अच्छे से उनको भी रखें इनको भी रखें। हम प्रधान जी देखा जाए तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस तरह से जिस तरह से लोग केवल एक तरफा बात करते हैं, काजल की सपोर्ट करते हैं, इससे कहीं ना कहीं समाज में और भी लोगों का मन बढ़ेगा। ये तो जायज़ सी बात है, लेकिन समझ लीजिए कि मन बढ़ेगा तो ये सब सोचेंगे ना। आज उनको
समझ में आ रहा होगा मिथिलेश को कि मैं गलतियां कितनी बड़ी की हैं कि आज एक का खर्चा कोई नहीं दे पा रहा है और 2-2 लाख के 3 बच्चे 2 बच्चे। अब सोच लीजिए कि अब उनका जैसे वो जो संबंध बनाए वो ठीक है, ठीक तो नहीं है, लेकिन अब कहा जाएगा कि ठीक है, क्योंकि अब वो दोनों लोग को उनको जीवन पार करना है। और अगर आप 500 रुपया कमा रहे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं उनको और 2 औरतें हैं, आप एक हैं, माता जी पिताजी ये सब भाई लोग होंगे ही। अच्छा, खर्चा इतना है, अब वो कमा के सिर्फ खिला सकते हैं और कुछ करने में आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उनका एक चीज़ देखें कि किस हिसाब का रवैया है। तो अब ये मन नहीं बढ़ेगा, ये मन घटेगा, क्योंकि जो अब पढ़े लिखे हैं ये जानेंगे कि इस तरीके से अगर किसी लड़की के साथ हम झांसा देकर करेंगे तो हम किसी जगह कर रहेंगे, वो लड़की पता लेके आधार कार्ड से या किसी माध्यम से वहाँ पहुँचेगी और इसी तरीके से नाटक करके और हमारी गल की एक हड्डी बन के पूरा जीवन उसका पार करना होगा। अगर इस तरीके से मन बढ़ेगा तो ये चीज़ सोच लेंगे वो सब कि अब हमें किस तरीके से 2-2 औरत रखना है। अरे भैया, मन नहीं बढ़ेगा, मन घटेगा। ये चीज़ जो हुआ आप दिमाग से एकदम गहराई से सोचिए कि यह मन घटना होगा, घटेगा। जैसे अभी 1-2 रखे हैं और कहीं 1 और रख लें तो उसको भी रखना होगा, जिंदगी नाश हो जाएगी कमाते कमाते खिलाते। तो यह मन, हम तो यही निवेदन करेंगे सबको मन एक घटा के अपने बीवी के साथ ढंग से रहें। जो शादी करके लाए किसी का झांसा मत दे, झांसा आप देंगे तो खुद परेशान होंगे। लेकिन अगर देखें प्रधान जी, तो कहीं न कहीं सीता जो उनकी पहली पत्नी है वो कह रही है अब हम कोर्ट में इनको देखेंगे। देखिए, हम तो उन्हें समझाएंगे कोर्ट वोट न देखें, जाके वहीं कायदे से ढंग से रहें। और काफ़ी देखिए आधा ज़्यादा बीत चुकी है, कोर्ट का कचहरी दौड़ेंगे तो इसी में आधा बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो हम तो ये निवेदन करेंगे, काजल जैसे वहाँ पे हैं, सीता भी जाके रहें। सीता इतना समझ लीजिए कि पूरे देश में नाम सीता का है, तो उस सीता बन के अच्छे से ढंग से रहें, हम यही उनसे निवेदन करेंगे। प्रधान जी, क्या ये लगता है कि जमाना पहले का नहीं रह गया? अब कोई कुछ भी अगर करेगा तो मीडिया अब गांव-गांव घूम रही है, अब किसी मुद्दे को हाईलाइट होने में समय लगता नहीं है। देखिए भाई, सही बात है, आज की डेट में हर जगह मीडिया जा रही है, हर जगह पत्रकार भाई जा रहे हैं, छोटा मामला उठ रहा है। तो अब उस सबसे सब डर रहे हैं कि अगर कुछ हम कार्य करेंगे तो मीडिया के सामने आएगा, या अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा, अगर ख़राब करेंगे तो पत्रकार माध्यम से दिक्कतें होंगी, सबको मैसेज या सबको जानकारी होगी, तो उसमें बेइज्जती होगा। तो हम उन लोगों को समझाएंगे कि इस ढंग से रहें, कोई दिक्कत ना हो। प्रधान जी, अगर देखा जाए लास्ट में क्वेश्चन कि अगर कोई जिसका शादी नहीं हुआ अगर वो एक काम करता तो तब भी थोड़ा सा सोचनीय बात होती, लेकिन शादीशुदा होने के बाद आज के पुरुषों में क्या हो गया है, लगातार ये मुद्दा आ रहा है। अभी हम लोग परसों थे अंबेडकर नगर में, वहाँ पे देवर जो है भाभी को लेके भाग गया। उसके 6 महीना पहले हम रिपोर्टिंग की आजमगढ़ में, वहाँ दादी पोता को ले भाग गया। ये सब क्या हो रहा समाज में, इसका कारण क्या है? देखिए भैया, सतयुग नहीं चल रहा है, कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। तो हम तो नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको हमें समझाएंगे कि इस तरीके से रहिए कि देखिए आज की डेट में सब समझदार हैं। अगर गलत काम करना जा रहे हैं या करते हैं तो ये जानते हैं कि ये गलत है, इसका परिणाम क्या आएगा, लेकिन फिर भी कदम उठा लेते हैं। तो वो कदम को ब्रेक करके बैठ के अच्छे से दिमाग से समझ के सोच करके कोई कदम बढ़ाइए, कि ताकि कोई मामला न बचे। नहीं तो आप ही देख लीजिए कि आज 10 महीना से हम आप लोगों के सामने बाइट दे रहे हैं, एक लफ्ज़ कोई हमें कह दे कि एक लफ्ज़ प्रधान जी गलत कहीं आवाज़ उठाए हैं, अगर एक लफ्ज़ उठाए होते तो आवाज़ें अब लोग जुबान सब धर लिए होते। तो हम ये चीज़ कहेंगे कि ऐसा कार्य करिए, बोलने से पहले हम ये सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, तो उसी हिसाब से सब कदम उठाएं। नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सबको हम कह रहे हैं कि ताकि कोई मामला आगे न बढ़े। प्रधान जी, लास्ट में जो ये तीनों लोग हैं, मतलब कि मिथिलेश,
उसकी प्रेमिका काजल, उसकी पहली पत्नी सीता, इन सबके लिए क्या सुझाव देंगे आप? हम यही देंगे कि सीता भी आ जाए यहाँ पर, और मिथिलेश का ये दायित्व बनता है कि 2 रूम बनवा के अच्छे ढंग से दोनों को रखें, अपना बाहर कमाएं। ये दोनों को ऐसा समझा दे कि एक समझ लीजिए कि दोनों बहन बन के रहें, ताकि मिथिलेश को भी दिक्कत ना हो और सीता को भी दिक्कत ना हो, काजल को भी ना हो, बच्चों को ना दिक्कत हो, कायदे से खुशहाल ज़िंदगी बिताएं। आधा ज़्यादा बीत चुका है और आधा बाकी है। ऐसे ही ज़िंदगी अपना परवरिश पार कर लीजिए। ना कोई कुछ लेके आया है, ना कुछ लेके जाएगा। तो यही चीज़ हम कहेंगे कि लास्ट में कि वह सब हर चीज़ समझदारी से काम लें और ऐसा जीवन पार कर लें कि किसी को पता न चले। चूँकि सीता अगर नहीं आएंगे, कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, फिर भी उनका जीवन नाश होगा। कोर्ट कचहरी का मामला ये होता है, हम तो जान रहे हैं कि एक हर तारीख पे पन्ना लगता रहेगा, वो मोटा फाइल होगा, वो फाइल जमान होती रहेगी और आपकी उम्र कम होगा। मतलब अगर ठीक है, अगर बस लास्ट में अगर इनकी उम्र जैसा बता रहे हैं कि लगातार कोर्ट में जाएंगी, मामला क्लियर नहीं हो पाएगा, तो जब बुढ़ापा में ही अगर डिग्री हो ही जाता है तो उसका क्या मतलब लाभ मिलेगा इन लोगों को? अगर जैसा आप बता रहे हैं कि ये कोर्ट में अगर मान ली जाती हैं, तमाम उसमें फाइल लगता है, तमाम बातें होती हैं, आधा उम्र से बीत गया है, अगर इन्हें बुढ़ापा में सफलता ही मिल जाए तो कोई मतलब नहीं, क्या मन कोई मतलब नहीं, ये चीज़ें न करके वो जाके अपना रहें अच्छे से। ठीक।